दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी मैं हर्ष दैया हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि हमको जीके और जीएस कहाँ से पढ़नी चाहिए। उससे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। एसएससी जेई सबसे पहले 2022 का एग्ज़ाम मैंने दिया था जेई का। उसमें मेरे जीके में 13.75 मार्क्स आए थे। आप देख सकते हैं 13.75 मार्क्स। इसमें मेरी जनरल के अंदर 800 के करीब रैंक आई थी। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर आपके जीके जीएस के अंदर 10-12 नंबर भी आ रहे हैं तो आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। आप रैंक लाकर आसानी से अपना मनचाहा डिपार्टमेंट ले सकते हैं। इसमें मेरी 800 के करीब रैंक थी और बीआरओ मेरे को मिला था। अगर एक नंबर और ज़्यादा होता तो एमईएस मिल जाता है मेरे को। ये मेरा अब का स्कोर कार्ड है 2023 का, जिसमें मेरी 8वीं रैंक आई है। इसमें जनरल अवेयरनेस यानी जीके में मेरे 22.75 मार्क आए हैं। टोटल मेरा रो स्कोर 139 था और नॉर्मलाइजेशन के बाद 141 बना था। तो इसमें भी आप देख सकते हैं जीके के अंदर 22 मार्क्स हैं, कोई इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं और 13.75 भी ज़्यादा मार्क्स नहीं हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में कवर करते हैं मैंने कहाँ से जीके जीएस पढ़ी थी, और इसके बाद हम देखेंगे लास्ट में कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं अपनी टाइमलाइन बता देता हूँ। 2017 से 2021 के बीच में मैंने कॉलेज में था। तो उस टाइम एसएससी जेई का ही एग्ज़ाम देना है ऐसा मैंने सोचा नहीं था। उस टाइम मैं और एग्ज़ाम की थोड़ी ज़्यादा तैयारी कर रहा था, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो उसके लिए मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था। और जैसे कि एनसीईआरटी वगैरह भी मैंने 6th से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह है वो पढ़ी हुई थी। लेकिन जेई एग्ज़ाम देने के बारे में मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था। तो ठीक ठाक मेरा बेस था। कॉलेज के दौरान मैं एनसीईआरटी कर चुका था। फिर मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया था और मैं घर आ गया था, और मई 2021 तक मैं घर पे ही था। उस टाइम भी मैं जैसे डेली न्यूज़पेपर हो गया, यूट्यूब से टीचरों की वीडियो हो गया, वो सब देखता था। उसके बाद जून 2021 से जुलाई 2023 के बीच में एक मैंने प्राइवेट जॉब में काम किया। और इस प्राइवेट जॉब में काम करते करते मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था, शॉर्ट वीडियो थी, कि मैंने एसएससी के कम से कम 10 एग्ज़ाम दिए हैं पहले। तो ऐसे ही मैं सभी एग्ज़ाम देता था, लेकिन एसएससी जेईई का प्री मेरा क्लियर हो गया। वो मैंने खुद नहीं सोचा था। ये रहा उसका स्कोर कार्ड जो मेरा इसका प्री क्लियर हुआ था। मेरा 113 मार्क्स थे। तो जो पहले आंसर किया है उसमें तो 106 नंबर बन रहे थे, तो मेरे को उम्मीद थी नहीं, लेकिन क्लियर हो गया। तो फिर मैंने टेक्निकल पे पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर दिया। तो मैंने फोकस ओनली ऑन टेक्निकल। इसका जब प्री का रिजल्ट आया और उसके बाद जो मैंने आपको बताया 800 के करीब मेरी रैंक आई और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर जुलाई 2023 में मैंने जॉब से रिज़ाइन दे दिया और केवल फिर मैं टेक्निकल का पढ़ने लग गया। अगस्त 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक मैंने पढ़ाई करी है, करीब 4 महीने। और केवल टेक्निकल पढ़ा, उसको कह सकते हो 5% मुश्किल फोकस किया होगा मैंने थोड़ा बहुत, अगर कभी देखा भी होगा तो जीएस जीके के बारे में। और केवल टेक्निकल के ऊपर फोकस किया और इस वजह से 8th रैंक आए, क्योंकि टेक्निकल हमारा कितने 400 मार्क्स का 500 में से वहीं आपको करना चाहिए। अब टीचर्स बता देता हूँ इस दौरान मैंने किन किन टीचर्स से पढ़ा, क्योंकि आपका ये भी डाउट था सबसे बड़ा कहाँ से पढ़ा, तो उसको मैं आज क्लियर कर देता हूँ। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, मैं जो भी मैंने मैक्सिमम पढ़ा है मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है। तो मैं आपको यूट्यूब पर ही दिखाता हूँ मैंने किन किन टीचर से पढ़ा। तो ये सब टीचर जो मैंने इसमें सर्च करके आपको दिखाए हुए हैं, प्रशांत धवन सर, नीरज जांगेड़, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़, विपिन गोयल, स्टडी IQ। तो साइंस मैंने कहाँ से पढ़ी, तो साइंस मैंने पढ़ी नीरज जांगेड़ सर से। ये खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है। पहले जब मैं इनसे पढ़ता था ये वाईफाई स्टडी के ऊपर पढ़ाते थे। फिर वाईफाई स्टडी आपको पता है अन अकेडमी ने ख़रीद लिया था, तो इन्होंने अन अकेडमी पर ही पढ़ाया। अब इनका खुद का एक चैनल है साइंस मैग्नेट करके। इनकी पढ़ाई हुई साइंस मेरे को सबसे अच्छी लगी। ये जब इनकी आप पुरानी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, जैसे ये वाईफाई स्टडी पे पढ़ाते थे तब की इनकी वीडियो। हाँ, अगर इनकी कोई प्लेलिस्ट दिखाऊं
तो जैसे जेई मेंस की तो हम तैयारी करते ही हैं, तो ज़्यादातर जो फिजिक्स केमिस्ट्री थी वो तो अपने को आती थी, थोड़ी बहुत जो बायो वगैरह के टॉपिक्स थे जो मेरे को अच्छे से नहीं आते थे वो मैंने इनसे कर लिए थे सर से। और वन ऑफ दी बेस्ट सर मेरे को ये लगे, जैसे इनकी मैं आपको पुरानी प्लेलिस्ट दिखाता हूँ। जैसे ये रेलवे ग्रुप डी के लिए पढ़ा रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वो हो गई। बायोलॉजी जो इन्होंने करवाई हुई 40 वीडियो हैं। अब मैं इसको कैसे करता था, जैसे न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है तो 1.5 की स्पीड पे मैं कर लेता था, और फटाफट जैसे या तो वीडियो से भी पढ़ लिया या फिर PDF डाउनलोड करके फटाफट, जैसे 40-45 मिनट की वीडियो ये 20 मिनट के आसपास 15 से 20 मिनट में हो जाती थी। तो जैसे लॉकडाउन के टाइम मैंने बताया मैंने इनसे पढ़ा है, जो मैंने आपको टाइमलाइन में दिखाया जब कॉलेज में था लॉकडाउन लगा हुआ था, तो जो पूरी साइंस थी मैंने सर से कवर करी, बायोलॉजी भी और जो इनके साइंस के और टॉपिक्स थे, जो केमिस्ट्री के टॉपिक हो गई। मैक्सिमम हम इंजीनियर हैं तो हमें 11th-12th में पढ़ी होती है या 9th-10th में, तो वो मैंने इनसे करी। फिर स्टडी IQ से भी मैं करंट अफेयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन देखता था। स्टडी IQ से मैं कैसे करता था, अब जैसे इसके अंदर पहले स्टडी IQ पे डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़, प्रशांत धवन सर, अंकित अग्रवाल सर, जैसे अंकित सर तो अभी भी पढ़ा रहे हैं इसके ऊपर, तो ये सभी पढ़ाते थे। तो इसमें जैसे इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होते थे मैं अंकित सर के देख लेता था, ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं अंकित सर। और इस पे अनिरुद्ध अग्रवाल सर, तो इन सब की जैसे करंट अफेयर की जैसे इन्होंने 10-10 12-12 मिनट की वीडियो बना के डाली हुई हैं, ये थोड़ा सा मतलब माइंड भी फ्रेश हो जाता था, पता चल जाता था। तो जो बच्चे तैयारी नहीं करते वो भी इनकी वीडियो को काफ़ी देखते हैं, तो इनसे मैंने काफ़ी पढ़ा इनके चैनल से। अब तो इनके जो काफ़ी सर हैं जैसे महिपाल सर हो गए, प्रशांत सर हो गए, एक सिद्धार्थ अग्निहोत्री सर थे उन्होंने छोड़ दिया, और स्टडी IQ के एक और सर थे विपिन गोयल करके, इन्होंने अब स्टडी IQ PCS चैनल पे करवाते हैं। जैसे इन्होंने स्टैटिक GK करवाई है, NCERT के MCQ हैं। जैसे जब भी आपको टाइम मिले डाउनलोड करके रख लो इनकी वीडियो को, और जो इनका समझाने का तरीका है, एक क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के अंदर ये 10-12 क्वेश्चन करवा के ये पढ़ाते थे, तो मुझे इनका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता था। ये करवाते थे मतलब बड़ी वीडियो, जैसे 1.5 घंटे की वीडियो, पॉलिटी हो गई, साइंस की हो गई, जनरल अवेयरनेस की हो गई। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो मैं कहूँगा विपिन गोयल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, स्टडी IQ के एजुकेटर हैं ये। उसके अलावा डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़, ये इन्होंने वैसे उसको स्टडी IQ को छोड़ दिया था, फिर ये अनअकैडमी में गए, अब इन्होंने अनअकैडमी को भी छोड़ दिया है। तो जैसे कोई नया टॉपिक आता है और अगर इनकी वीडियो है तो मतलब मैं कहूँगा बेस्ट टीचर हैं ये। तो जैसे काफ़ी करंट अफेयर के टॉपिक्स पर ये वीडियो बनाते थे, हिस्ट्री भी इन्होंने पूरी कवर करवाई हुई है। तो मैंने सर से काफ़ी पढ़ा है। फिर प्रशांत धवन सर की भी मैं रेगुलरली वीडियो देखता था। अब इन्होंने अनअकैडमी को छोड़ दिया, पहले स्टडी IQ में थे वो भी इन्होंने छोड़ दिया था। इनकी भी मैंने लगभग हर वीडियो देखी हुई है। उसके अलावा मैं DD न्यूज़ पे भी जो रोज़ इनकी 8 बजे हेडलाइन आती हैं, सुबह की या शाम की, आप किसी भी एक टाइम की जो हेडलाइन है वो देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि देश में करंट अफेयर लेवल पे क्या चल रहा। अगर आप ज़्यादा टाइम ना दे सकते तो आप DD न्यूज़ से भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा मैंने और कहाँ से किया, कॉलेज के टाइम पर जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एनालिसिस करवाते थे सर का नाम वीर कल्याण था, इनका स्टडी लवर वीर नाम से चैनल था। तो कॉलेज के टाइम पे मैं इनकी काफ़ी वीडियो देखता था। मान लो किसी टाइम न्यूज़पेपर ना पढ़ पाया होता तो ये रोज़ इसका एनालिसिस करवाते, जैसे अभी ये सर लाइव चल रहे हैं हिंदू का एनालिसिस करवा रहे हैं, तो इसमें सारी चीज़ें 1-1.5 घंटे में होती थी, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अभी तो खैर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इनसे पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप कॉलेज में हो, तो आप इनकी वीडियो भी देख सकते हो। उसके अलावा एक सिद्धांत अग्निहोत्री सर थे, उनकी भी मैंने काफ़ी वीडियो देखी। अभी तो इतना वो मतलब मैं नहीं कहूँगा उनकी भी आप देखिए, लेकिन मैंने कैसे किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनकी भी मैंने काफ़ी वीडियो देखी, काफ़ी हेल्पफुल रही हिस्ट्री वगैरह की उनकी जो वीडियो थी।
तो दोस्तों मैंने अपने रिसोर्स बता दिए हैं, मैं कहाँ से पढ़ा था। मैंने जीएस जीके सब कुछ यूट्यूब से ही करा। वीर सर, नीरज जांगेड़ सर, प्रशांत धवन, महिपाल सर, स्टडी IQ, विपिन गोयल सर, इन सब से मैंने किया। और साइंस के लिए मैं कहूँगा सबसे बेस्ट थे नीरज जांगेड़ सर। और जो करंट अफेयर वगैरह और हिस्ट्री वगैरह के टॉपिक थे उनके लिए डॉक्टर महिपाल सिंह बेस्ट थे, लेकिन आजकल उनकी वीडियो आ नहीं रही हैं। तो आप स्टडी IQ से भी जो लेटेस्ट जैसे अंकित सर करवा रहे हैं वो आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये चीज़ तो मैंने अब अपनी बता दी कि मैं कहाँ से पढ़ा। ये चीज़ हमारी कवर हो चुकी है। अब आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर कर लीजिए बिल्कुल अपने माइंड में। SSC JE का पेपर 500 मार्क्स का है, जिसमें से GK GS केवल 50 मार्क्स की है। बचा कितना 450। और CPWD की कट ऑफ जाएगी 350 मैक्सिमम, इतनी जाएगी। तो यानी आपको केवल इन 50 नंबर में से आपका टारगेट होना चाहिए 10 से 15 नंबर का। अगर आपके 10 से 15 नंबर आते हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए आप रेगुलर न्यूज़ पढ़ते रहिए। साइंस के टॉपिक कर लीजिए, क्योंकि साइंस के टॉपिक हमारे लिए आसान होते हैं, वे हम इजीली कर पाते हैं। 10 से लेकर 15 क्वेश्चन हमारे साइंस के या कंप्यूटर के आ जाते हैं, जो हम कर लेते हैं। बाकी जो और क्वेश्चन होते हैं उसमें से ईजी वाले क्वेश्चन भी 10 होते हैं, जैसे कि भाई महानदी कहाँ पर बहती है, तो मतलब ईजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। भाई गंगा नदी कहाँ पे बहती है, इस टाइप के। या भाई भारत का राष्ट्रपति कौन है, या इस टाइप के। भाई भारत के संविधान का कोई आर्टिकल पूछ लेंगे, भाई जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह के आर्टिकल हैं ये कौन सा। तो इस टाइप के जो बिल्कुल बेसिक वाले हैं वे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा डीप के अंदर इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए इन 450 मार्क्स के अंदर। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं तो आपको GK GS पर आप 30 मिनट दे सकते हैं। इससे ज़्यादा देने का GK GS पर कोई मतलब नहीं है। और आपका जो माइंड में क्लियर एकदम गोल होना चाहिए वो आपका होना चाहिए इन 400 मार्क्स पर। बचे 50 रीजनिंग के, इनमें से आप 40 का टारगेट लेके चल सकते हैं। और बचे 50 इनमें से आप 15 नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। और इनके अंदर अगर आप 300 स्कोर करते हैं तो आप इजीली टॉप रैंक के साथ, क्योंकि थोड़े बहुत तो नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ेंगे, और ये तो बिल्कुल मैंने आखिरी वो एस्टीमेट बताया, आप टॉप रैंक के साथ एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रही। मैंने अपनी टाइमलाइन भी लगभग आपको पूरी बता दी है। अब जैसे कि मैंने टेक्निकल आपको 6 पार्ट में पूरा कवर करवाया है कि मैंने क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट किया, किस क्वेश्चन को मैंने किया, किसको छोड़ा, वैसे ही मैं GK और GS का भी पूरा आपको पेपर करवाऊंगा कि मैंने कौन से क्वेश्चन को किया और कौन से क्वेश्चन को छोड़ दिया। उससे आपको और आइडिया लग जाएगा GK GS के बारे में। रिसोर्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप कोई बुक वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैं कहूँगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही फोकस रखिए। रोज़ के 30 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए सभी एग्ज़ाम के, जैसे CGL CHSL MTS वगैरह, कोई भी एग्ज़ाम हो जो उनके GS GK का 30 मिनट की कोई करवाता हो सेशन, वो आप ले लीजिए। साइंस पे आप ज़्यादा फोकस रखिए, क्योंकि वहीं हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और टेक्निकल से भी वो रिलेट हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, GK GS का जो मेरा क्वेश्चन पेपर का जो रिस्पॉन्स शीट से मैं करवा रहा हूँ, 2 पार्ट में मैं करवाऊँगा उसको। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।